नमस्कार दोस्तों, जीके क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 9 में आप लोगों का स्वागत है। तो हमारा चैनल का नाम है IQ मैथ स्टडी, तो आप लोग जानते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। तो जीके के ऊपर है। तो यहाँ पर दिया गया है, इन व्हिच स्टेट हैज़ द राजभवन आनंदन स्कीम बिल लॉन्च्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से स्टेट में राजभवन आनंदन के नाम से एक स्कीम चालू किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है गोवा, देन बी है उत्तराखंड, सी है हमारा उत्तर प्रदेश और डी है हमारा बिहार। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा आप लोग ये बताइए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनसे कौन के स्टेट में राजभवन आनंदन स्कीम बिल लॉन्च्ड। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा ए, मतलब आंसर होगा ए, गोवा होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो हम लोग इसको रेड डॉट से दिखा रहा है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, हु हैज़ लॉन्च्ड द एट सी ऑब्जर्वर मिशन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कहाँ पर चालू हुआ है एट सी ऑब्जर्वर मिशन, समुद्र को ऑब्जर्व करने का जो मिशन है ये कहाँ पर लॉन्च या कौन ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पर दिया गया है यूनिसेफ ने, यूनेस्को ने, क्वाड ने और ब्रिक्स ने। तो यहाँ का ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताइए। यूनिसेफ तो नहीं होगा, आप लोग पहले जानते हैं। यूनेस्को भी नहीं होगा। ए और बी यहीं पर ही निकल जाता है, क्योंकि ये एक अलग है, ये हेल्थ सेक्टर को लेके है। और यहाँ पर पूछा गया सी ऑब्जर्वर मिशन। तो आप लोग बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ का ऑप्शन होगा आपका 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा सी, क्वाड। ये जो मिशन है वो क्वाड ने लॉन्च किया, QUAD, तो इन्होंने लॉन्च किया है। तो हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि एरी सिल्क हैज़ रिसेंटली बीन गिवन द GI टैग। तो एरी सिल्क जो है उसको रिसेंटली GI टैग मिला है। तो इट बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट। तो ये GI टैग कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया मेघालय, बी तेलंगाना, सी केरला और डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एरी सिल्क जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो उसको GI टैग मिला है, तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, तो क्या ऑप्शन का आंसर होगा आप लोग बताइए। तो हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये हमारा ऑप्शन होगा ए, मतलब ये मेघालय होगा करेक्ट आंसर। तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मेघालय। तो हम लोग चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है, हु हैज़ लॉन्च्ड द GOI स्टैट्स ऐप। तो मतलब GOI स्टैट्स ऐप इसको बोल सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि GOI स्टैट्स ऐप कौन लॉन्च किया है। तो यहाँ पर बोला गया ऑप्शन ए में NSSO, देन बी है होम मिनिस्ट्री, सी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड डी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसको आप लोग कमेंट में भी आंसर को बता सकते हैं, हम लोग कमेंट भी चेक करते हैं आप लोगों का। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 का आंसर होगा डी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो 4th वाले क्वेश्चन का डी होगा करेक्ट आंसर। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो पूछा गया है 5th नंबर में। तो 5th में पूछा गया है कि हु हैज़ द ओन ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 टाइटल। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन ने जीता है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 टाइटल। इस टाइटल को किसने जीता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सर्जियो पेरेज, लैंडो नोरिस एंड चार्ल्स लेक्लार्क एंड ऑस्कर पियास्ट्री। तो यहाँ पर हमारा 5th वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो मैं बता देता हूँ, आप लोगों को नोट कर लीजिए। ये हमारा बी होगा लैंडो नॉरिस, ये होगा करेक्ट आंसर। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बी ऑप्शन, बी आंसर को। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में 6th में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस फोटोनिक रडार हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिया में पहली ये जो इंडिजिनस फोटोजेनिक रडार है तो इनको डेवलप कौन किया है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया भारत डायनामिक्स, देन बी है ब्राह्मोस एरोस्पेस, DRDO और डी लार्सन एंड टार्बो। L&T नाम से आप लोग जिस कंपनी को जानते हैं तो वही है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस फोटोनिक रडार हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। तो यहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि रडार है, तो इसको डेवलप कौन करेगा, हमारा DRDO करेगा जो इंडिया में अवस्थित है।
तो ये 6th वाले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि वेयर विल द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड सुपर कबड्डी लीग बी इनॉग्रेटेड। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ल्ड में कहाँ पर जो सुपर कबड्डी लीग है वो इनॉग्रेटेड किया गया है। तो ऑप्शन में दिया गया है हमारा अमेरिका, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है दुबई और ऑप्शन डी है चाइना। तो आप लोग ये जान लीजिए कि यहाँ पर वर्ल्ड सुपर कबड्डी लीग पूछा गया है, नहीं सिर्फ सुपर कबड्डी लीग नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में 7th ऑप्शन में करेक्ट आंसर होगा हमारा सी होगा हमारा दुबई करेक्ट आंसर 7th वाले क्वेश्चन का। आप लोग इसको नोट करिए। तो चलते हैं हम लोग, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं हमारे 8th वाले क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन में दिया गया है हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द UN सेक्रेटरी इन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर जुलाई 2025। तो यहाँ पर पूछा गया है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल जो जुलाई 2025 में हुआ है तो उनका जो प्रेसिडेंट कौन है या कौन से देश से नियुक्त हुआ है। तो यहाँ पर देश का नाम बोला है गया, ए ऑप्शन चाइना, बी है इंडिया, सी है अफगानिस्तान एंड डी है पाकिस्तान। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर 8th वाले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा डी मतलब पाकिस्तान होगा इस आंसर का करेक्ट आंसर। तो आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन में दिया गया है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड द मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025। तो यहाँ पर बोला गया है कि मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025 किन को दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है साइमा वाजिद, देन यहाँ पर बी है कैथरीना डेलिना, सी है रोहित यादव एंड डी है अभिषेक जैन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर होगा 9 का ऑप्शन का ए साइमा वाजिद होगा 9th वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप लोग इसको नोट करिए और कमेंट में बताइए। तो चलते हैं हम लोग सेकंड और आज का 10th क्वेश्चन पर। तो 10th क्वेश्चन में क्या दिया गया देखते हैं। तो यहाँ पर 10th क्वेश्चन में दिया गया है हु वाज बी पट्टभिरामन हु डाइड रिसेंटली। तो इन्हें पूछा गया है कि जो ये बी पट्टभिरामन है जो रिसेंटली मर गए हैं या गुजर गए हैं तो वो कौन थे। वो यहाँ पर पूछा गया है, ऑप्शन में दिया गया है ए है कॉमेडियन, बी है ऑथर, सी है हाइप्नोसिस स्पेशलिस्ट और डी है हिस्टोरियन। तो ऐतिहासिक है और या हिप्नोसिस स्पेशलिस्ट है या लेखक है या कॉमेडियन है, जो हंसाते हैं उनको हम कॉमेडियन बोलते हैं। तो यहाँ पर 10th वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 10th वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा हिप्नोसिस स्पेशलिस्ट। तो ये रिसेंटली जो गुजर गया है तो ये है हमारा सी ऑप्शन, मतलब 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। तो इसको आप लोग नोट करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन में 11 में पूछा गया है इन व्हिच स्टेट हैज़ द मुख्यमंत्री गुरु शिक्षा परंपरा योजना बीन लॉन्च्ड। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मुख्यमंत्री गुरु शिक्षा परंपरा योजना कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है। तो आप लोग सवाल को ध्यान से पढ़िए और इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो देखना आप लोग उस आंसर को या ऑप्शन को चूज़ कर पा रहे हैं, उसको आप लोग काट के या थोड़ा सा यहाँ पर जो कौन सा अच्छा होगा या कौन सा ठीक होगा ये आप लोग निकाल पाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो यहाँ पर देखते हैं 11 वाले क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है बिहार, देन बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश एंड डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है तो 11 वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बिहार। तो ये हमारा बिहार है, वो बिहार है। और एक गाना तो आप लोग जानते ही, आप लोग में चल रहा है था आइए ना हमारे बिहार में, तो ये तो आप लोग सुने ही होंगे। तो 11 वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए बिहार। तो दोस्तों आज यही तक था। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा जुलाई मंथ का जो नया कुछ टॉपिक के ऊपर जीके निकलेगा, तो मैं आप लोगों को उसके बारे में वीडियो बनाकर दिखा दूंगा। तो आप लोग तब तक मेरे वीडियो को देखते रहिए और शॉर्ट्स को भी वॉच करते रहिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर भर के आप लोगों का प्यार हमारे वीडियो को देते रहिए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो चलते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।